अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज मेरे पास बताने के लिए आपको बहुत सी खबरें हैं। सबसे पहले एक पंजाब असम्बली से रिलेटेड खबर है, जिसमें आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुत्तफ़िका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। इसके अलावा मैं आपको आज आगाह करूँगा, ट्विटर पर एक टॉप ट्रेंड है, हमारे एक सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ शोरकोट से है, उन्होंने आज ऐसे क्या कलमात अदा किए कि लोग आज भरपूर उन पर तनकीद कर रहे हैं। जी हाँ, मैं समी इब्राहिम साहब की बात कर रहा हूँ। जबकि इसके अलावा जो 14 अगस्त को एक मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा खराफात का एक दिन बनाया गया था, उस पर अब तक ट्विटर पर एक उनके ख़िलाफ़ बाकायदा टॉप ट्रेंड में एक चीज़ आ रही है। मुसलसल 2 दिन हो चुके हैं, 14 अगस्त से आज 16 अगस्त का दिन है, यानी 2 दिनों में मुसलसल लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जिन मेरे भाइयों को उसका नहीं पता, मैं उन तक भी यह मालूमात आज पहुँचाना चाहूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब असम्बली में पेश होने वाले बिल की। पंजाब असम्बली में आज एक ख़ातून रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने आज एक बिल पेश किया। वो बिल बेसिकली लोन बिल 2022 था, जिसका वाज़े मकसद ये था कि अगर आप लोन वगैरह लेंगे तो उस पर जो पहले सूद की कटौती होती थी, अब वो सूद की कटौती नहीं होगी। जिस पर हमारे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी रिमार्क्स दिए हैं। उनका कहना था कि सूद चूँकि एक बहुत बड़ी लानत है और हमें इस लानत से छुटकारा हासिल करना है। जबकि अगर मैं इसके पसे मंज़र में बात करूँ तो कुछ ही दिन पहले हमें मालूम है कि शरई अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शरई अदालत ने फ़ैसला जारी किया था कि सूद अब मज़ीद जो बैंक हैं, जो बैंक सूद लेते हैं और सूद पर लोगों को पैसा देते हैं, वो मज़ीद सूद को जारी नहीं रख सकेंगे और इस सूद को पाकिस्तान की जड़ से अब ख़त्म किया जाएगा और इस पर बाकायदा एक फ़ैसला आ चुका है। लेकिन चूँकि उस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सका, और कैसे किया जाता, आपकी इस वक्त की वफाकी हुकूमत यानी PDM की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ 14 से 16 जमातों का इस वक्त एक गठजोड़ है। वो जमातें और जो आपके बड़े बड़े बैंक हैं, जिनमें UBL, HBL और दीगर बड़े बैंक शामिल हैं, वो बाकायदा उन्होंने आपके पाकिस्तान की बड़ी अदालत में जाकर एक रिट दायर की, जिसके मुताबिक अब जो शरई अदालत का फ़ैसला है उसे वापस लिया जाए, उसे पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट ना किया जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो करारदाद पंजाब असम्बली में पेश हुई है, ये एक बहुत बड़ा पेश खैमा साबित हो सकती है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है और एक शुरुआत आप इसे यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान में अब सूद के ख़ात्मे के लिए एक बाकायदा एक पहला स्टेप लिया जा चुका है और हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसे ही फर्दर स्टेप लिए जाएं और पाकिस्तान से इस लानत को ख़त्म किया जाना चाहिए। क्योंकि इस लानत से हमेशा कैपिटलिस्ट जो तबका है, यानी अमीर अमीर तर होता है, गरीब गरीब तर होता है, इससे कभी भी कोई कौम तरक्की करती नज़र नहीं आती। और इस्लाम में तो इसके ख़िलाफ़ सख्त ममानियत है। इवन यहाँ तक कहा गया है कि जो शख्स सूद लेता है तो वो यूँ समझ ले कि वो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रहा है। सूद की तो सख्त वईदें आ चुकी हैं। बहरहाल ये पंजाब असम्बली में एक बड़ा ही ज़बरदस्त इक़दाम था। इसके अलावा मैं बात करूँगा समी इब्राहिम साहब के मुतल्लिक़। समी इब्राहिम साहब ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से अब तक सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं बात करूँ ट्विटर के, क्योंकि मोस्टली लोग ट्विटर को यूज़ करते हैं जो पढ़ा लिखा बाशऊर तबका है, उसके अलावा फेसबुक की मैं बात करूँ, यूट्यूब की मैं बात करूँ, इन सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर समी इब्राहिम साहब की खूब इस वक्त इज़्ज़त अफजाई हो रही है। क्यों आखिर हो रही है? उसकी वजह यह है कि आज समी इब्राहिम साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बाकायदा उन्हें नामर्द, मैं इस हवाले से कहूँगा कि उन्हें नामर्द ज़ाहिर किया है। उन्होंने अपनी वीडियो में बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक क्या कहा है, वो मज़ीद आप ज़रा इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ। इमरान खान को नाअहल साबित करना इतना ही मुश्किल है जितना फजलुर रहमान को मौलाना साबित करना, नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना और अपने बिलावल भुट्टो को मर्द साबित करना। आपने इस वक्त वीडियो मुलाहिज़ा की तो मेरे ख़्याल में एक पढ़े लिखे और सीनियर सहाफ़ी को कभी भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। ये आजकल वैसे वतीरा बन चुका है। अगर मैं बात करूं, इससे पहले मोहित पीरज़ादा साहब ने एक वर्ड उन्होंने डिस्कवर किया था, चुतियापे का वर्ड इस्तेमाल किया था दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़।
वो भी काबिल मज़म्मत था। अब समी इब्राहिम साहब की तरफ से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये भी काबिल मज़म्मत हैं। ऐसे अल्फाज का तबादला नहीं होना चाहिए। जबकि इससे पहले हमने देखा कि उज़्मा बुखारी और एंकर इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ जिन सख्त अल्फाज का तबादला हुआ, एंकर इमरान रियाज़ उन्हें कपड़े धोने वाली, तो जबकि उज़्मा बुखारी एंकर इमरान रियाज़ को कुत्ते नहलाने वाले का खिताब दे रहे थे। ये भी मतलब एक पाकिस्तान में बिल्कुल गलत रविश चल निकली है। इसकी रोकथाम अब करनी चाहिए। ख़ुसूसन हमारे जो इस वक्त पार्टी लीडरान हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो एक नया तबका परवान चढ़ रहा है, एक नई सोच परवान चढ़ रही है, इसको जितना जल्दी हो सके इसको कम करें, इसको ख़त्म करें। या मैं अता तारड़ की भी बात करूँगा, या मैं शहबाज गिल की भी बात करूँगा। शहबाज गिल इस वक्त तो हुकूमत की कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उनकी भी ज़बान काबिल मज़म्मत है। अता तारड़ भी आजकल जो भरे मजमे में ख़ुसूसन उन्होंने पीटीवी पर बाकायदा लाइव दिखाया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पीटीवी हो, कोई भी आप चैनल की बात अगर करें तो उस पर फैमिलीज़ देख रही होती हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, तो आप बेसिकली वो अपना माइंडसेट उन बच्चों पर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी हर सूरत मज़म्मत की जानी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे कि 14 अगस्त वाले दिन हमें मालूम है कि मौजूदा हुकूमत वफाकी हुकूमत ने एक बिल्कुल उरियानियत से भरे, फहाशी से भरे प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसमें कम अज़ कम सकाफ़त को तो बिल्कुल नहीं दिखाया गया, बल्कि बच्चों को डांस करते ठुमके लगाते दिखाया गया, जिसकी अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मज़म्मत नहीं की। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे ज़रूर उस तकरीब में मौजूद थे, उनकी तरफ से भी हमने कोई मज़म्मती बयान नहीं देखा। ये एक गलत रविश चल निकली है। इसके ख़िलाफ़ भी बहसीत पाकिस्तानी हमें ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। और हुकूमत के ख़िलाफ़ तो अब तक ये नौजवानों का, अगर मैं बात करूं, एक मस्बत पहलू की बात करूं, ट्विटर पर अगर आप ट्विटर को खोलें तो तकरीबन 14 से आज 16 अगस्त का दिन है, 2 दिन हो चुके हैं, मगर ये ट्रेंड अभी भी चल रहा है। और हुकूमत के ख़िलाफ़ नौजवान खूब खुलकर बोल रहे हैं कि आपने ये जो प्रोग्राम किया, ये जो मुजरिमों से भरा प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम की कम अज़ कम पाकिस्तान में जगह नहीं बनती। वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना हो, उस मुल्क में आप ऐसा काम नहीं कर सकते। और शायद हुकूमत को अब ये समझ आ गया होगा और समझ आ जाना चाहिए कि इस तरह का अगर उन्होंने दोबारा से कोई प्रोग्राम किया तो ये अवाम उनको कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। नाज़रीन इसके अलावा मैं पेट्रोल की प्राइसेस की भी बात करूँगा। ओगरा ने समरी भेजी कि हुकूमत जो है उसको पेट्रोल की प्राइसेस को 15 रुपये कम करे, लेकिन उसी दिन हमने बिल्कुल मुतज़ाद देखा है रवैया हुकूमत की तरफ से। बाकायदा मुफ्ती इस्माइल साहब ने, उनकी तरफ से देखा गया कि उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बजाय इसके कि कम कर दे, उन्होंने 6 रुपये मज़ीद उसमें इजाफ़ा किया है। जबकि डीज़ल की कीमत उन्होंने चंद पैसे कम की है, यानी उन्होंने एक दिखाई एक और मारी एक है। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट जो कि अब तक गर्दिश कर रहा है, मरीम नवाज़ साहिबा ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि हुकूमत ने ये जो अमल किया है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं। जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी उनके हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल दिया है और मीटिंग से भी बाकायदा उठकर चले गए हैं। तो ये बेसिकली मैं भी यहाँ पे एक नया वर्ड आपसे, नया वर्ड तो नहीं है, बहरहाल एक जिस तरह से मोहित पीरज़ादा ने वर्ड इस्तेमाल किया था, मैं भी अब वही एक वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूँ कि बेसिकली ये कौम को फुद्दू बनाया जा रहा है। ख़ुसूसन अब आप देखें कि एक तरफ एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, जो मुस्लिम लीग नून से जिसका ताल्लुक़ है, जो शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, खुद ही नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से बाकायदा उन्हें वज़ीर आज़म का कलमदान सौंपा गया। आसिफ जरदारी की सरबराही में PDM बाकायदा बनाई गई और सबकी उसमें मशावरत थी। वो वज़ीर आज़म 6 रुपये प्राइसेस बढ़ा रहा है, जबकि दूसरा उसका भाई लंदन में बैठा भाई और पाकिस्तान में उसकी अयाश परस्त बेटी जो ख़ुद को लीडर कहती है, वो जनाब उस 6 रुपये की कीमत बढ़ने पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। दरअसल ये कोशिश इनकी ये है कि चूँकि प्राइसेस तो हमने बढ़ा ली और उससे हम टैक्स जनरेट कर लेंगे और शायद उससे महंगाई को कंट्रोल करने में इनको मदद मिले, शायद हो सकता है। हालांकि इस वक्त आलमी मंडी की अगर मैं बात करूं, वहाँ पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी कम है। हुकूमत को चाहिए था कि वो पब्लिक को रिलीफ दें, मगर हुकूमत ने रिलीफ बिल्कुल नहीं दिया, यानी वो टैक्स के पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब या तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ किया जाएगा, करप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, या फिर उन पैसों को ये लोग
हो सकता है महंगाई के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्शन भी करीब से करीब तर होता जा रहा है, शायद महंगाई के ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल करें हुकूमत अपनी जाने से पहले, तो ये कुछ भी मुमकिन है। बहरहाल इस वक्त नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के बयानिए से ये लग रहा है कि हुकूमत एक भाई हुकूमत को राज़ी करेगा, जबकि जो दूसरा भाई है वो पब्लिक को राज़ी करेगा, पब्लिक को ये बताएगा कि इस हुकूमत से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा इससे पहले भी एक बयान दे चुकी हैं कि इस लूली लंगड़ी हुकूमत में, ये जो अब की हुकूमत है उसका वो बस चले तो वो इस हुकूमत से निकल जाए, यानी वो पहले ही ख़ुद को बरी ज़मा करार दे रही हैं कि ये अब जो भी महंगाई है इसके हम ज़िम्मेदार नहीं। तो बीबी कौन इसके ज़िम्मेदार हैं, ये अब कौम भी पूछती है, और कौम इतनी वैसे अब बाशऊर है कि आप अब जो भी फुद्दू लगाने की कोशिश करेंगे कौम उस पर कभी भी यकजा नहीं होगी, कभी आपकी बात को तस्लीम नहीं करेगी। कौम जानती है कि महंगाई की ज़िम्मेदार कौन है, पेट्रोल की प्राइसेस के ज़िम्मेदार कौन हैं, और इसमें इस वक्त मुल्क में जो मईशत की सूरत हाल है, मईशत की गिरावट के ज़िम्मेदार कौन है। तो अब कौम को आप ऐसे लॉलीपॉप देने से गुरेज करें। कौम अगर लॉलीपॉप ऐसे देंगे तो आपका हशर अगर जनरल इलेक्शन 2022 में नहीं हो तो 2023 में हो जाएंगे। तो 2023 में आप कौम ने जो आपका हशर करना है वो सबके सामने होगा। बल्कि इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें ऑलरेडी देखा जा चुका है। तो अभी भी वक्त है, हुकूमत के लिए भी वक्त है कि होश के नाखून लें और इस पेट्रोलियम प्राइसेस को मज़ीद कम से कम तर करें। इवन कि अगर आपको सब्सिडी भी देनी पड़े पेट्रोलियम प्राइसेस पर तो वो सब्सिडी दें, क्योंकि गरीब इतना पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने भी अपना घर चलाना है। तो वो किस तरह से बेचारा पेट्रोल या तो पेट्रोल डलवाएगा या फिर घर की सब्ज़ी और रोटी पूरी करेगा।